होती है। अब तो महाराज जब कंस अपनी बहन को रोते रोते जब विदा करता है, जाकर के देवकी को रथ में बैठा ला, और महाराज जब देवकी रथ में बैठा लिए, आगे आगे देवकी का रथ है, पीछे पीछे भोजराज कंस है। जाकर के महाराज बियावान जंगल में देवकी का रथ पहुंचा। अब तो महाराज आकाशवाणी होती है, भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने सुंदर ढंग के साथ में विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। महाराज जैसे ही जब बात सुनी, कंस ने महाराज झपट के देवकी के बाल पकड़े, रथ से नीचे झपट के खींच लिया, जमीन पर पटक लिया, तलवार से मारना चाहा। वसुदेव जी झपट के आगे आगे, वसुदेव जी कहने लगे, कंस आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप एक योद्धा होकर के स्त्री पर हाथ उठा रहे हैं। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। राजनीय मौत जब आएगी तब घड़ी न टलने आएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है, वो बिना कहे ही चल देता जिसके जाने की। राजन आप ये करके, जैसे ये बात कही तो कंस कहने लगा, आकाशवाणी नहीं सुनी, कहने लगे राजन आप एक योद्धा होकर के, आप एक समझदार होकर के बातें कैसी कर रहे हैं? यदि ऐसी बात है तो आप एक काम करो, क्या अपनी बहन को और मुझे मथुरा के जेल खाने में डाल दो। सौगंध खा करके कहता हूं तुम्हारी बहन के जो भी संतान जन्म लेगी, एक एक करके तुम्हारे पास में लाता जाऊंगा, तुम इन्हें मारते जाना। जैसे ये बात कही, अब तो महाराज याद रहे, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, देवकी और वसुदेव को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया। सर्वप्रथम महाराज देवकी ने एक बेटा को जन्म दो। अब महाराज वसुदेव जी शर्त के आधार पर वह बच्चा को लेके कंस के पास में आए। कंस ने बच्चा को देखो है तो कंस कहने लगो, मेरे काल तो 8वां बच्चा है, 8वें को मारूंगा। अरे ये बड़ा सुंदर बच्चा, इसे ले जाओ। वापस कर दिया, और जैसे ही महाराज वापस किया, देवताओं ने देखा, देवताओं के मन में विचार आया, कंस के मन में ऐसे ही दया आती गई तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा। देवताओं ने बाबा नारद को भेजो। बाबा नारद से कहने लगे, जाओ जाए कि कंस के पास में कंस को कुछ थोड़ी बहुत उल्टी सीख बताओ जाए कि। बाबा नारद चले, जाए कि बाबा नारद कंस के पास पहुंचे। कंस से बोले, कंस हाँ तुम्हारी बहन के अभी तक किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया? कहने लगे, बाबा थोड़ी देर पहले आए जाते दिखाई देते, बहुत सुंदर बच्चा था, मार दिया? नहीं। क्यों नहीं मारा? अरे जब काल में मेरा 8वां बच्चा है तो फिर पहले को क्यों मारो? कहने लगे, तुम बहुत बड़े सीधे साधे हो, बहुत बड़े भोले भाले हो। क्यों? ये फूल पकड़ो, इसकी पत्तियां गिनो कितनी